नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी कि श्रेणी के बारे में। ठीक है, यानी प्रोग्रेशंस क्या हैं, यानी कि श्रेणी के तहत आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड में आज महत्वपूर्ण उन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊँगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये चैप्टर आपका है श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, इसका मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, जो कि फ्रेंड्स आप लोग चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के फ्रेंड्स इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आपका ये जो चैप्टर है श्रेणी वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं जो वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है, उस वीडियो को आप लोग सिंपली वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा हूँ, आप लोग सारा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा फ्रेंड्स आज हम लेकर आया हूँ, चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस श्रेणी के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे कि श्रेणी में जो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अनुक्रम में पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। अनुक्रम जिसकी इंग्लिश होती है सीक्वेंस, क्या होते हैं अनुक्रम। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9। ठीक है, एक फ्रेंड्स इसमें एक सीक्वेंस चल रहा है, जैसे कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। सीक्वेंस क्या है, 1 में 2 जोड़ रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ रहे हैं, 5 आ रहा है। इसी प्रकार से 2 जोड़ने पर आगे की जो आपकी संख्या है प्राप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं जो आपको उस एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएंगे, एक सिस्टम रहेगा, एक आपकी लॉजिक रहेगी। ठीक है, कि इस नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे आपकी अगली संख्या प्राप्त हो रही, तो ये सीक्वेंस रहेगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी श्रेणी के बारे में, सीरीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आप बता दूं, जो आपकी सीक्वेंस होती है, अनुक्रम जो होती है, अनुक्रम में अगर हम प्लस या माइनस करके उसको अगर सेट कर देते हैं तो आपकी श्रेणी बन जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 1 3 5 7 9 करके है, श्रेणी है और ये सीक्वेंस है आपकी। और इसमें फ्रेंड्स अगर हम प्लस माइनस ऐड करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अनुक्रम की संख्याओं को धन या ऋण के चिन्हों से संबंधित कर देते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, तो अनुक्रम में हम लोग प्लस या माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रिएट हो जाता है। श्रेणी क्या होती है फ्रेंड्स, श्रेणी आप जान गए होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं बिना देर किए, ये जो आपका समांतर श्रेणी रहने वाली है, पहला आपका जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है समांतर श्रेणी। और मैं आज समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समांतर श्रेणी के क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा समांतर श्रेणी है क्या, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है। तो आइए समझते हैं वन बाय वन करके। वह अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में से एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर 2 क्रमागत पदों के अंतर के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो आपका सर्वांतर होता है इसकी इंग्लिश होती है, तो ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सर्वांतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे सर्वांतर को डिटेल में, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट्स करते हैं एंड सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट्स करते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी को हम लोग एपी से डिनोट्स करते हैं, यानी कि इसकी इंग्लिश होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग समांतर श्रेणी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से 1 3 5 7 9, जैसा कि मैं आपको जस्ट पहले बताया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका पहला यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये आपका प्रथम पद का काम करता है। यानी कि प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट्स करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जो आपका सर्वांतर है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, जो सर्वांतर होता है डी सर्वांतर डी इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी कि दूसरा पद में से अगर पहले पद को घटाते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्वांतर मिल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रही आपकी श्रेणी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा पद 3 है और पहला पद 1 है, इसमें घटा दे रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है। तो यही आपका क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सर्वांतर है। ठीक है, अगर आप लोग नेक्स्ट वाला भी लेते हो, ठीक है, अगला पद ले लेते हो, जैसे 5 ले लेते हो, उसके पहले वाले पद में उसके पहला वाला पद अगर इसमें घटाते हो तो भी आपको यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यानी कि कॉमन यहाँ पे समान आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस फ्रेंड्स आपको समान देखने को मिलेंगे, प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद वाले घटाते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएंगे, यानी सर्वांतर आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बड़े ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, समांतर श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ NAP।
ठीक है। माना समांतर श्रेणी प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो समांतर श्रेणी को किस प्रकार से आप लोग क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो आपका है प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और चतुर्थ पद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो पहला पद कुछ इस प्रकार से निकाला गया है, आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहला पद T1 इक्वल टू A+0 इक्वल टू A+1 - 1 डी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कुछ इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जस्ट बताया, अगर आपको ए मिल जाता है, प्रथम पद मिल जाता है और सर्वांतर डी मिल जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से श्रेणी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, समांतर श्रेणी का n वां पद Tn इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। फ्रेंड्स आप सिंपली इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला है। एंड फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो लास्ट अंतिम पद दिख रहा है L इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ठीक है। ये रहा आपका फ्रेंड्स दो फार्मूले, आप इसको याद कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे समांतर पे आपका नेक्स्ट जो आपका फार्मूला रहने वाला है, समांतर श्रेणी का n वां पद अंत से यानी Tn इक्वल टू L-n-1 इंटू डी, ये रहा आपका फार्मूला। तो तीन फार्मूला यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूला होने वाला है। इसी फार्मूला के बेस पे आपको आगे क्वेश्चन लगाने को मिलेगा, ठीक है। इसके हेल्प से फ्रेंड्स बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेके बताता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है और ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है निम्नलिखित श्रेणी का 10वां पद लिखिए। क्या पूछा है? 10वां पद। तो यहाँ पे जो आपका n इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। यानी n वां पद के प्लेस पे यहाँ पे 10वां पद कर दिया है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि n बराबर 10, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में आपका प्रथम पद आपका पहले वाला होगा, यानी कि -1/2 आपका ये प्रथम पद है। और जो आपको डी है, जो आपका डी रहने वाला है, यानी कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से आप निकालोगे, यानी डी सर्वांतर जो है कैसे निकाला जाता है, तो आपको मैंने बताया कि सर्वांतर यानी डी इक्वल टू दूसरा पद, ठीक है, माइनस पहला पद करके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पद आपका ये 1/2 है और पहला पद -1/2 है। अगर दूसरा पद में से अगर आप पहला पद घटाते हो तो कुछ इस प्रकार से आप लोग घटाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसमें इसका गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 1/2 को अगर आप लोग, ठीक है, एलसीएम लेते हो तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे फाइनल उत्तर आने वाला है 1 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया जो आपका 10वां पद है यानी n का काम करता है, n बराबर 10 हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको यहाँ से a मिल गया और आपको यहाँ से n मिल गए, ठीक है। और यहाँ से आपको डी भी मिल गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे 10वां पद पूछा है यानी कि n वां पद। तो n वां पद का फार्मूला मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। n वां पद है आपका यहाँ पे T10 इक्वल टू 10वां पद पूछा है तो T10 लगा देना है। अगर आपका n वां पद पूछता तो यहाँ पे आपको Tn लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां पद पूछा है तो मैं यहाँ पे T10 लगाऊंगा इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ठीक है। फ्रेंड्स आप प्रथम पद 1/2 रख लोगे, -1/2 प्लस n के प्लेस पे आपको 10 रखना है, इस प्रकार से -1 कर देना है, कोष्टक लगा देना है। इसके बाद जो आप यहाँ पे डिफरेंस निकाले हो d, ठीक है, यानी कि सर्वांतर, उसको यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इस फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो फाइनली उत्तर आएंगे 17/2, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बड़ी आसानी से आप लोग लगा सकते हो फ्रेंड्स। PDF के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उदाहरण 2, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। श्रेणी 3x 5x 7x का n वां पद याद कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने आप बताया जो आपका n वां पद है Tn इक्वल टू आपको पता है A+n-1 इंटू डी आपका है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से इस फार्मूले पे लगा सकते हो, ठीक है। प्रथम पद आपका यह 3x होने वाला है और किस प्रकार से आपको d निकालना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर दोगे तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा। दूसरा पद यहाँ पे 5x है और पहला पद -3x से घटाओगे तो आपको फाइनली 2x आएगा। तो ये आपका d का काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका d। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोग इस फार्मूले पर रख करके बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे n वां पद आपको 1 + 2n कोष्टक में इंटू x आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आता ही है। तो ये फ्रेंड्स बार बार आपको एग्जाम में आता ही रहता है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कहा है फ्रेंड्स आप लोग फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। एक समांतर श्रेणी का p वां पद q तथा q वां पद p है। सिद्ध करें कि इस श्रेणी का r वां पद
पी प्लस क्यू माइनस आर होगा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से आपको मानना है मानस श्रेणी का प्रथम पद ए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं एंड सर्वांतर आपको डी ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम पद ए एंड सर्वांतर डी क्यों लिया जा रहा है? अगर आपको ए और डी मिल जाए तो फ्रेंड्स आप बड़ी आसानी से श्रेणी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि पीवां पद क्या है, क्यू है, एंड क्यूवां पद क्या है, पी है। तो मैं आप बता दूं यहाँ पे आपको एनवां पद का फार्मूला रखना पड़ेगा। पीवां पद पूछ रहा है और पीवां पद कह रहा है क्यू, तो क्यू इक्वल टू आप लोग लिखोगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक किस प्रकार से आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपके ये एनवां पद से आ रहा है, यानी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो कि एन के प्लेस पे पीवां कहा है, इसलिए यहाँ पे पी के एन के प्लेस पे क्या है, पी है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग जान सकते हैं, जो आपका टी एन इक्वल टू फार्मूला होता है एनवां पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका एनवां पद है, यहाँ पे पीवां पद लिख दिया है, तो एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो पी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और सारा कुछ वही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपके दो समीकरण बन जाएंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद फ्रेंड्स क्या कहा है आपका नेक्स्ट, आप लोग देख सकते हैं समीकरण दो में समीकरण वन को घटाना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग इस समीकरण से इस समीकरण को घटाते हो तो किस प्रकार से घटाना है, बराबर किस प्रकार से घटाना है, तो बराबर की इधर वाले चर को घटा लेंगे। इसके बाद बराबर की इधर वाले जो चर आपका है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से इसको इस प्रकार से क्या करना है, घटा लेना है। तो चलिए सेकेंड में समीकरण फर्स्ट घटाओगे तो आपका यहाँ पे पी माइनस क्यू आ जाएगा और बराबर डी कोष्टक में क्यू माइनस पी आएंगे। कैसे आएगा, यहाँ पे क्यू में से क्या करोगे, माइनस करोगे पी। इसके बाद इस वाले इसमें से फ्रेंड्स ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो आएगा डी कोष्टक में क्यू माइनस पी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका जो यहाँ पे फाइनल कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी सर्वांतर आएगा पी माइनस क्यू बटा के क्यू माइनस पी, कट के आपका माइनस एक आ जाएगा। कैसे कटेगा फ्रेंड्स, आपको अंश या हर दोनों में से किसी एक को बराबर करना है माइनस से गुणा करके। यहाँ पे ऊपर पी माइनस क्यू है तो इसको काटना है, तो आप इसमें माइनस से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आपका क्यू माइनस हो जाएगा और पी प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर आपका सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप काट सकते हो। काटने के बाद आपका यहाँ पे माइनस एक आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सर्वांतर जो आपका मान है यानी डी का मान आपको समीकरण एक में रखना है। समीकरण एक में रख सकते हो और यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सूत्र प्रयोग किया गया है एनवां पद का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जस्ट देखने को मिलेगा, आपको क्या रखना है, समीकरण एक में आपका यहाँ पे डी सर्वांतर डी का मान रखना है समीकरण एक में। तो आप जैसे समीकरण एक में रखते हो तो फ्रेंड्स आपका कुछ इस प्रकार से आपको ये वैल्यू मिलेंगी ए माइनस पी प्लस वन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बराबर की दर क्यू है। ठीक है, क्यू बराबर ए माइनस पी प्लस वन आ रहा है। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ए बराबर और ये जो ए के साथ में जो ये वैल्यू है इन माइनस पी प्लस वन, इसको बराबर के उधर भेज देना है और ठीक है, और क्यू को रहने देना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करें कि इस श्रेणी का आरवां पद पी प्लस क्यू माइनस आर होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। कह रहा है कि इस श्रेणी का आरवां पद क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एनवां पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो यहाँ पे आरवां पद पूछा है तो एन के प्लेस पर आर हो जाएगा, बस सिंपली वही के आपके फार्मूला रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग श्रेणी का आरवां पद जब रखोगे तो यहाँ पे जो आपका आएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो आपका एनवां पद का फार्मूला था टी एन, ठीक है वही चीज़ है, बस यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या हो गया है, आर हो गया है, क्योंकि भाई आरवां पद पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रथम पद आप लोग देख सकते हैं, प्रथम पद ए के प्लेस पे आप लोग पी प्लस क्यू माइनस वन आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, यानी कि रख देना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका डी है, जो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाला है सार्वंतर, उसको यहाँ पे डी के प्लेस पे रख दोगे तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आने वाले हैं पी प्लस क्यू माइनस आर आ जाएंगे। सॉल्व अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पी प्लस क्यू माइनस वन है, इसको रहने देना है, यहाँ पे बीच में प्लस है और आर माइनस वन और माइनस वन है, इसमें आपस में गुणा कर देना है। माइनस वन से गुणा करोगे आर में तो माइनस आर हो जाएंगे और माइनस वन में
-1 से गुणा करोगे तो +1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो +1 से -1 कट जाएंगे, बचेंगे p + q - r। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका फाइनली यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी के। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग और भी जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन है उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको उदाहरण क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यही रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग इस क्वेश्चन को करते हैं फिर भी वो लोग एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग जो पढ़ाई करते हैं ना वो लोग अच्छे तरीके से नहीं करते हैं एंड जो सारी बातें हैं वो दिमाग में उस चीज़ों को रिकॉल नहीं करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स वो एग्जाम में भूल जाते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ इस वीडियो को देख करके बड़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कहीं भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फाइनली उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने PDF के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। मेरे पास अभी कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि फ्यूचर में फ्रेंड्स मैं आपको आने वाले दिनों में मैं आपको लाइव वीडियो आपको बोर्ड वगैरह पे पढ़ा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।